राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस वीडियो में 12 क्लास के टॉपिक लेकर के आया हूं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत एप्रोक्सीमेशन। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आप लोगों को टोटल 5 टॉपिक से स्टडी करने हैं, पढ़ने हैं, जिसमें आप लोगों को एक टॉपिक, चौथा टॉपिक है एप्रोक्सीमेशन। और मैं एप्रोक्सीमेशन, जिसका हिंदी होता है सन्निकटन, अर्थात नियरेस्ट वैल्यू किसी चीज़ का, माने एकदम नज़दीक, समीप का वैल्यू। आज हम इस टॉपिक को एग्जाम्पल के माध्यम से, फिगर के माध्यम से और आपको थ्योरी को एक्सप्लेन करके एक एक करके मैं आज आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको वे सारी चीज़ें, छोटी छोटी बात रखने जा रहा हूँ, शायद आपको किसी दूसरे वीडियो में ना मिले। मैं अप्रोक्सीमेशन के हर एक छोटी छोटी बात को कोशिश करूंगा कि उदाहरण के साथ, ग्राफ के साथ और साथ ही साथ आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से उन सारी कंसेप्ट को कोशिश करूंगा क्लियर करने के लिए। चलते हैं हम लोग इस टॉपिक की ओर। आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा हुआ है एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन का अर्थ क्या होता है? सन्निकटन। सन्निकटन का अर्थ क्या होता है? समीप। अब हम लोग इस पर विचार करें, पहले कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। जैसे अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि सर √36 का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे 6। बट अगर आपसे पूछा जाए कि 36.2 का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे 6 पॉइंट समथिंग। अगर मैं पूछूं कि 37 का वैल्यू कितना होगा, तो आप उस पीरियड में भी बोलोगे 6 पॉइंट समथिंग। अगर मैं आपसे पूछूं 38 का वैल्यू कितना होगा, तब भी कहोगे 6 पॉइंट समथिंग। तो आप बताओ कि ये जो समथिंग कह रहे हो, ये किसका स्क्वायर रूट बोल रहा है, किसका वर्गमूल बढ़ेगा? तो आप जान रहे हो कि पॉइंट के बाद 2, चूंकि 36 होता तो इसका स्क्वायर रूट क्या था? 6 था। अगर ये 36 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तब इसका वैल्यू क्या होगा? 6 पॉइंट समथिंग, मैंने 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि 36 से थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं इसी बात को कहूँ कि 35.8 है, तो आप बोलोगे कि सर ये 6 से थोड़ा सा कम होगा। अब कितना कम होगा ये मुझे मालूम नहीं है। तो ये जो आप समथिंग बोल रहे हो कि सर ये किसके परफेक्ट आसपास है, तो 36 के स्क्वायर रूट के आसपास है। तो इसी का एकदम नियरेस्ट वैल्यू निकालना क्या कहलाती है? अप्रोक्सीमेशन। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए, जैसे मान लीजिए 32 के होल पावर 1/5, और इसका वैल्यू आपका कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन मैं इसी बात को कहूँ कि 31 टू द पावर 1/5, आप कहोगे कि सर इसका भी वैल्यू 2 के आसपास होगा। मैं बोलूँ कि 33 के होल पावर 1/5 ये कितना होगा, तो सर कहोगे इसका भी वैल्यू 2 के आसपास होगा। तो यहाँ देखिए 31 जो है 32 से थोड़ा सा कम है, तो इसका वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम होगा। और यहाँ 33 जो है 32 से क्या है? ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि सर थोड़ा सा ज़्यादा होगा 2 से वैल्यू। तो कितना ज़्यादा होगा आपको यही सोचना है। तो जितना आप इसके नियरेस्ट वैल्यू ये 33 होगा, इसका रिजल्ट भी 2 के उतना ही क्या होगा? नियरेस्ट होगा। और उसी नियरेस्ट वैल्यू को निकालना क्या कहलाती है? अप्रोक्सीमेशन कहलाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ग्राफ के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं इसका थ्योरी बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे आप लोग ये हो गया मेरा एक्स, और ये हो गया वाई, ये एक्स डैश वाई डैश, और ये ओरिजिन हो गया। और ये आपका मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ हो गया है। मान लीजिए ये y बराबर क्या हो गया? आपका fx हो गया। ठीक है। आप यहाँ से
कोई पॉइंट ले लो और ये है आपका पॉइंट x। तो और यहाँ से ये x है और ये क्या है, y है। इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, x और y बोलोगे, अर्थात इसी y को हम लोग क्या बोलते हैं, fx बोलते हैं। तो कुछ लोग इसको बोलेंगे कि सर ये y बराबर जो है ये क्या है, fx है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया। अब आप सोचिए कि इसमें से आप देखिए एक छोटा सा वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन आपको दिखलाने के लिए थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ से मानिए कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, डेल एक्स है, मैंने एक छोटा सा परिवर्तन यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये क्या है, तो यहां से ये भी तो बड़ा, तो इसको बोलते हैं, यानी कि यहां से आप इसको बढ़ा ले यहां तक, यहां तक अगर y था, यहां से y, तो ये बढ़ा थोड़ा सा, तो यानी कि ये वैल्यू जो होगा y प्लस क्या होगा, यहां तक y, ये डेल y बढ़ा, तो यानी कि y प्लस डेल y। और यही x के बढ़ने से ये y में जो चेंज हुआ है ये डेल y हुआ, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे y प्लस डेल y। तो आप सोचिए कि ये x प्लस डेल एक्स तो y प्लस डेल y, तो यानी कि अब हम एक टेंजेंट लेते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं यहाँ से। आप वॉच कीजिएगा इस बात को, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, और यहां से देखिए ये हो गया आपका डेल एक्स हो गया, और ये पूरा क्या है, डेल वाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेल वाई है, और ये क्या है, यहाँ तक ये राइट ट्राइंगल से। तो अगर इसको अगर हम आगे की इधर बढ़ाते हैं तो ये एक्स अक्ष के साथ जो धनात्मक दिशा में कोण बनाती है, वही उसी को टैन थीटा के साथ जो बोलते हैं वह क्या है, ढाल है। अर्थात टैन थीटा बराबर तो यहीं तक न होगा ये, तो इसी को बोलते हैं डी एक्स। ये क्या है, डी एक्स। तो आप सोचिए कि ये जितना छोटा होगा ये डी एक्स और डेल एक्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि डी वाई बट्टा में डी एक्स, अर्थात ये डेल एक्स कहो या इसी को डी एक्स कहो, परंतु डी वाई और डेल वाई जो है वह आपस में इक्वल नहीं है, ये लगभग इक्वल है। तो इसी चीज को तो हमको करना है कि इसको कितना छोटा करें, कितना छोटा अंतर ले एक्स में, ताकि ये डी वाई और डेल वाई आपस में क्या हो, इक्वल हो, और इसी को बोलते हैं एप्रोक्सीमेशन। तो यानी इस बात को समझना है, जैसे कि अगर एक्स में एक छोटा सा परिवर्तन, तो एक्स में अल्प अल्प परिवर्तन को डेल एक्स कहते हैं। माने अगर एक्स में एक छोटा सा परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डेल एक्स। और डेल एक्स और डी एक्स ये आपस में क्या है, इक्वल है, परंतु एक्स में सॉरी वाई में एक अल्प परिवर्तन, स्मॉलेस्ट चेंज, परिवर्तन को
क्या बोलते हैं, डेल वाई कहते हैं, या इसको इससे सूचित करते हैं। परंतु डेल वाई और डी वाई ये आपस में इक्वल नहीं होते, लगभग इक्वल होते हैं, माने बहुत कम का अंतर होता है। तो यही तो होता है, ये जितना छोटा लेंगे, एक्स का वैल्यू जितना छोटा लेंगे वही डी एक्स भी है, और जितना ये छोटा लेंगे तो ये डी वाई और डेल वाई ये दोनों आपस में लगभग क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इतना लेकर के आए, अगर यहाँ लेते हैं तो यानी देखिए और छोटा सा, ये यहाँ लेते हैं तो यानी डेल एक्स और डी वाई में दोनों में बहुत कम का फासला होता है। तो यानी कि लगभग ये डी वाई और डेल एक्स, ये दो डी एक्स और डेल एक्स दोनों आपस में इक्वल हैं, परंतु डेल वाई और डी वाई लगभग आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी बात को कहते हैं हम लोग डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो ये लगभग किसके बराबर होगा, डी वाई बटा डी एक्स, और ये डी वाई उधर चला जाएगा तो डेल वाई इक्वल लगभग डी वाई बटा डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डेल एक्स। और इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका है डेल वाई इक्वल मैंने लगभग में एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। और यही आपका फॉर्मूला है कि जैसे मान लीजिए अभी हम बता रहे थे एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे थे, जिसे √36 का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। अब √36 पॉइंट अगर 1 हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, √36 प्लस 0.1, तो यानी कि ये 36 का तो हो जाएगा 6, और इसमें एक्स में जो परिवर्तन हुआ, ये पहले 36 था और 36 में कितना ऐड किया गया है 0.1, इसका जो चेंज होगा वह एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स के बराबर। तो यानी कि दी हुई फंक्शन में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और वह 1 यूनिट का आता है, उसमें हम लोग डेल एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 0.1 से, और इसमें क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे तो 36.1 का। अब ये जितना नियरेस्ट वैल्यू होगा वह 6 के उतना ही क्या होगा, नियरेस्ट होगा। तो जितना इसके निकटतम वैल्यू निकालिएगा वही इसके क्या करेगी, अप्रॉक्स वैल्यू बताएगी। तो ये तो एक सिंपली था, एक ग्राफ के माध्यम से आपको ओवरऑल मैं ये बताने का प्रयास किया कि डेल एक्स और डी एक्स ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, परंतु डेल वाई और डी वाई जो है ये आपस में बहुत कम का डिफरेंस है, लेकिन आपस में एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। अब इसको इक्वल करने के लिए यही तो इति रखना है, आप जितना इसको छोटा रखोगे, माने एक्स में जितना छोटा परिवर्तन करोगे, डी वाई और डेल वाई ये दोनों आपस में लगभग क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी बात को ध्यान में रख करके हम लोग आगे क्या करते हैं, इस बात को बनाते हैं, माने क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं कि हम थोड़ा सा इसकी थ्योरी लेके चलते हैं, उदाहरण और प्लस थ्योरी के साथ लेकर के इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यदि आपके पास एक फंक्शन है y बराबर fx, तो कोई आदमी x में चेंज करेगा तो y का भी वैल्यू चेंज होगा। ये तो क्लियर है कि यदि x में कोई भी बंदा अगर चेंज करता है, जैसे fx बराबर मान लीजिए कि 5x + 1 है, x का वैल्यू अगर 1 कहता है तो यानी 6 होता है, अगर f का वैल्यू 1.1 करता है तो यानी कि 5.5 + 1 अर्थात 6.5 होता है। तो देखिए 0.1 बढ़ा है तो कितना इसका वैल्यू बढ़ा, यानी कि 0.5। तो कैसे है, आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश क्या होगा, x बराबर 5, इसका अर्थ हुआ कि x में जो चेंज होगा 1 यूनिट तो इसका वैल्यू कितना चेंज होगा, 5। तो आप देखिए कि यहाँ पर x का वैल्यू कितना था, x का वैल्यू 1 था, x1 का, और x2 का वैल्यू कितना हो गया 1.1। तो यानी कि x में कितना चेंज हुआ है, x2 माइनस x1 अर्थात 1.1 माइनस 1 अर्थात 0.1। x में कितना चेंज हुआ है 0.1। तो y में देखिए तो कितना चेंज हुआ, तो यानी कि आप इसके पूरे वैल्यू और इसके वैल्यू, तो यानी कि y2, तो ये हो गया आपका y2 और ये क्या है y1, तो y2 माइनस y1 अर्थात 6.5 माइनस 6 अर्थात 0.5, यानी कि इसका अर्थ हुआ 1 यूनिट बढ़ेगा तो कितना 5 बढ़ेगा। तो 0.5 बढ़ा तो कितना बढ़ा, देखो 0.5। अब इसी बात को देखिए कैसे, तो डेल वाई बराबर याद है ना कि क्या बोले थे, अभी जस्ट बताया हमने
कि डेल वाई का मतलब एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, अर्थात आप देखिए डेल वाई बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो डेल एक्स का मतलब क्या, यही डेल एक्स, ये 0 पॉइंट क्या है 1 है। तो आप देखिए डेल वाई बराबर एफ डैश एक्स कितना है 5 इंटू डेल एक्स कितना है यहाँ पर 0.1 अर्थात 0.5। इसका अर्थ हुआ कि x में अगर परिवर्तन 0.1 होगा तो y में कितना चेंज होगा, लगभग 0.5 होगा। तो पहले से देखिए 6 था और 6 में जैसे देखिए 1 हो गया प्लस 0.1, यही ना लिखेंगे, अर्थात f1 का वैल्यू आप प्लस इसका बढ़ा हुआ वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि डेल वाई, यही ना है। तो आप देखिए एफ वाई प्लस डेल वाई, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना था 6 और इसका वैल्यू कितना हो गया 0.5 अर्थात 6.05। अब इसी बात को हम थ्योरेटिकली बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जनरली फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, किसी भी चीज़ में चेंज मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और वह जो वैल्यू आएगा वह चेंज वैल्यू देता है। उसी तरह से आप देखिए डेल एक्स में चेंज कितना हो गया 0.5, तो डेल वाई में चेंज आपके अनुसार कितना 6 और 6.5 था, तो फाइनल 6.5 था और इनिशियल कितना था 6 था, तो 6.5 में तो देखिए तो यहाँ पर, और उसी चीज़ को डेल वाई के अनुसार निकाले तभी तो वही आ रहा था एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना है 5 है और डेल एक्स कितना है 1। अब इसी के माध्यम से हम आप लोगों को थ्योरी बताने जा रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को निश्चित तौर पर मेरी बात समझ में आएगी। तो कोई आदमी एक्स में अगर चेंज करता है, तो यदि y बराबर एफ एक्स मान लिया हो गया इतना, तो x में अल्प, अल्प माने बहुत छोटा सा, x में अल्प परिवर्तन डेल एक्स हो तो y में अल्प परिवर्तन डेल वाई होगा। तो आप बताइए कि एफ एक्स में छोटा सा परिवर्तन डेल एक्स किया गया है। कुछ लोग तो इसको ऐसे लिख देते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अरे भैया एफ एक्स के वैल्यू में आपने चेंज कर दिया, जबकि मैंने लिखा है एक्स में एक छोटा सा चेंज किया है डेल एक्स, तब ना उसमें जो चेंज करोगे तो पूरे वाई में चेंज होगा। तो यानी कि एक्स में मैंने परिवर्तन किया डेल एक्स, तो वाई में कितना परिवर्तन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर केवल प्लस ही होगा, नहीं, आप परिवर्तन का मतलब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, बट हम लोग थ्योरेटिकली काम करने जा रहे हैं। इसको एग्जांपल में हम लोग नेगेटिव भी डेल एक्स का वैल्यू होगा और पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पुट करेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पुट करेंगे। अब ये हो गया, तो इसलिए वाई में परिवर्तन कितना हो जाएगा डेल वाई, कब, जब एक्स में डेल एक्स परिवर्तन होगा तब। तो ये हो गया आपका सेकेंड। अभी आपको परिवर्तन निकालने का तरीका क्या होता है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मैंने समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो हमको डेल वाई निकालना है कि वाई में कितना परिवर्तन हुआ है। तो वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, वाई वाई कैंसिल, तो क्या हो गया डेल वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। और ये आप लोग हमेशा जानते हैं, ये जनरली आप लोग जूनियर क्लास से स्टडी करते आए हैं कि किसी के फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को घटा दो तो उसमें कितना चेंज हुआ है उस चेंज वैल्यू को देता है। तो यहाँ पर हमने क्या निकाला कि अगर x में एक छोटा सा परिवर्तन डेल एक्स होगा तो पूरे y में कितना परिवर्तन होगा, तो ये वैल्यू के इक्वल होगा। ये हुआ आप लोगों को एक जनरली, लेकिन इसी बात को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, चूंकि हम लोग ये टॉपिक जो स्टार्ट किए हैं इसके अंतर्गत अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत, तो इसमें तो कहीं अवकलज का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन आप सोचिए एक ही वैल्यू को कितने तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा,
फिक्स होगा, कांस्टेंट होती है। क्योंकि हम लोग जब भी मैथ पढ़ते हैं यूनिक चीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि आपका करने का तरीका कुछ भी हो, मेरे करने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन रिजल्ट दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो ये हुआ एक जनरल तरीके से। बट इसी बात को हम लोग अवकलज का प्रयोग करके, डेरिवेटिव्स का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे। अब y में क्षणिक परिवर्तन, y में अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल y, अभी ना बोले, और डेल y लगभग किसके इक्वल होता है, डी वाई के इक्वल। ये एग्जैक्ट नहीं होता है। अब इसी बात को हम लोग डेल y अपॉन डेल x, तो ये लगभग किसके इक्वल होगा, डी वाई अपॉन, इधर भी क्या लिख दिए, ये डेल कहो आ चाहे डी एक्स कहो, क्योंकि आपको बताए थे हम कि डेल एक्स जो होता है और डी एक्स जो होता है आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जो कि अभी हम बता रहे थे यहाँ पर। ये तो हमेशा फिक्स होगा, यही ना घटेगा बढ़ेगा। तो ये आप जो शुरू जैसे डेल एक्स किए तो इसमें डेल वाई कहेंगे, लेकिन हम लोग जब भी डिफरेंशिएशन की बात बोलते हैं तो डिफरेंशिएशन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनी कर्व, किसी भी वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल को सूचित करता है। और ढाल क्या होता है, tan थीटा बराबर डी वाई बटा डी एक्स होता है। तो ये डी वाई बटा डी एक्स जो है, ये डी वाई डेल एक्स के लगभग क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लोग इसी बात को यहाँ लिखेंगे और इस चीज को यहाँ अर्थात डेल एक्स डेल वाई, अब इस एक अप्रॉक्स को लगभग हम इक्वल कर दे रहे हैं, इक्वल डी वाई बटा डी एक्स इंटू डेल एक्स, और ये इन डिवाइड में है तो उधर चला गया इंटू में। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये एक फार्मूला दूसरा भी आ गया कि किसी भी चीज में परिवर्तन उसके माने ये y किस पर डिपेंड करता है, x पर। तो y जो x चेंज होगा तभी y चेंज होगा। अब ये कितना चेंज हो रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप x में कितना चेंज किए। तो यानी कि पर यूनिट चेंज ये बता रहा है, और आप जितना चेंज करेंगे उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सिंपली 1 दर्जन का दाम 20 रुपया है, तो 100 दर्जन का दाम कितना होगा, तो 100 गुणे 20। सेम उसी तरह से ये डी वाई बटा डी एक्स जो 1 यूनिट बताया, अब एक्स में जितना चेंज करेंगे ये भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर ये वैल्यू छोटा होगा तो ये वैल्यू छोटा होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा तो ये भी वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, डेल वाई बराबर एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, और ये हो गया मान लीजिए मेरा फोर्थ इक्वेशन। और आप कंपेयर कीजिए, ये भी डी वाई का वैल्यू है और ये भी डी वाई का वैल्यू है। अब इस दोनों को आप कंपेयर करो, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, माने समीकरण 1 तथा 2 को समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो क्या बनेगा, यानी कि LHS LHS इक्वल है, तो यानी एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स, अर्थात एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। और इस प्रकार से आप लोगों का अप्रॉक्स वैल्यू निकालने के लिए दुनिया के जितने भी फंक्शन हैं उसके लिए ये फार्मूला आप लोगों के लिए सामने तैयार हो गया। एफ एक्स प्लस डेल एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स। आप समझ चुके होंगे कि एफ एक्स प्लस डेल एक्स मैंने एक्स में अगर डेल एक्स परिवर्तन होगा तो एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा तो आएगा ही, और इसमें जो डेल एक्स परिवर्तन हुआ इसका जो वैल्यू होगा वह एफ डैश एक्स इंटू डेल एक्स के इक्वल होगा। अब इस बात को हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, और यही अप्रॉक्स वैल्यू निकालने का एक क्या हो गया फार्मूला। यदि आपके पास एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 एक फंक्शन है, अगर आपको F2
2.2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप सोचिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप इस फॉर्मूला को भूल जाइए, उस कॉन्सेप्ट को भूल जाइए, आप जूनियर क्लास में जाइए। जूनियर क्लास में हम लोग कैसे इस चीज़ को समझाते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि बाबू तुम बताओ कि f2 का वैल्यू f(x) बराबर दिया हुआ है 2x + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.2, तो 2 × 2.2 + 1 अर्थात 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4 + 1 अर्थात 5.4। अब आप वाच कीजिए कि इसी बात को हमको अभी जो निकालना उसको कैसे निकालते हैं। तो यहाँ था f2 + 0.2 और यही आपका x हो गया और ये आपका क्या हो गया डेल x हो गया। तो इसको कैसे निकालते हैं, आप f2 का वैल्यू निकालोगे, आप प्लस आप f' का वैल्यू जितना आएगा उसमें आप डेल x से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो आप सोचिए कि f2 का वैल्यू कितना होता है, इसमें अगर 2 का वैल्यू रखना होता है तो 2 दूनी का 4 + 1 बराबर कितना 5, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 5। अब f'(x) तो इसका f'(x) निकालोगे तो कितना होगा 2 होगा, यानी 1 यूनिट बढ़ेगा। अरे 2x का डिफरेंस 2 और 1 का 0, तो इसका f'(x) का क्या हो गया 2 हो गया। और डेल x कितना है तो 0.2 है अर्थात 5 + 2 दूनी का 4 0.4 अर्थात 5 + 0.4 है। लेकिन इसी बात को हम एक सिस्टम के माध्यम से, एक मेथड के माध्यम से, जो अभी आप लोगों के सामने फार्मूला दिखलाई गई है, इसके माध्यम से हम आपको कैसे आसानी से इसको बता सकते हैं, मैंने कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में कैसे इजीली हम लोग बना सकते हैं। हम लोग चलते हैं 3 एग्जाम्पल इस पर बनाने का प्रयास करते हैं। हमको उम्मीद है कि आप लोग सभी लोगों को मेरी फार्मूला जो हमने निकाला f(x + डेल x) = f(x + f'(x) × डेल x, जिस फार्मूला के माध्यम से सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सारी फार्मूला की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वहाँ थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ है तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल जो लेकर के आया हूँ, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको 100% क्लियर होने वाला है। जैसे आप देखिए उदाहरण नंबर आपके NCERT का 21 है और इसमें बोला √36.6 का अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करना है, किसके माध्यम से अवकल का प्रयोग करके, माने डिफरेंशिएशन का यूज करके। तो सबसे पहले देखिए कि ये फंक्शन, ये वैल्यू जो है अंडर रूट में है, इसी के अकॉर्डिंग आप एक फंक्शन बनाओगे। तो आप इसको फलन बना लोगे f(x) बराबर √x। अगर ये आपको पूछता 36.6 के होल पावर 1.2 तो हमारा फंक्शन हो जाता है x के पावर 1/2। अगर आपको कोई कहे कि 32 का होल पावर 31 का होल पावर 1/5 तो हम लोग फंक्शन इसी स्ट्रक्चर के रूप में बोलते हैं x टू द पावर 1/5। माने ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में है, उसी के अकॉर्डिंग एक फंक्शन मानोगे, क्योंकि इसमें जो चेंज होता है उसी के अकॉर्डिंग इसके वैल्यू में चेंज होती है। तो आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, f'(x) बराबर 1/2 हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि x ये जितना वैल्यू निकालना है इसी को आपको मानना है x + डेल x। तो x + डेल x कितना है 36 पॉइंट क्या है 6। आप बताइए किसके आसपास का स्क्वायर रूट है, माने इसमें क्या होता है, यानी कि माने इसके नियरेस्ट सबसे नजदीक कौन सा वैल्यू है जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट निकाला जा सकता था, तो 36, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 36। तो आप ही बताइए तो डेल x कितना होगा बराबर 0.6। अरे भाई यहाँ x का मान 36 रखोगे और ले जाकर उधर माइनस करोगे तो 0 क्या होगा 6 होगा। अब आपके पास चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं f(x + डेल x बराबर f(x + f'(x) × डेल x। f(x) का स्ट्रक्चर क्या है अंडर रूट, तो x प्लस क्या हो जाएगा डेल x।
तो एक्स प्लस डेल एक्स बराबर अंडर रूट एक्स प्लस एफ डैश एक्स 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डेल एक्स। अब इन सारे वैल्यू को क्या कर देना है, रख देना है। अब अंडर रूट 36.6 इक्वल अंडर रूट एक्स का वैल्यू कितना है 36 प्लस 1/2 अंडर रूट 36 इंटू डेल एक्स का वैल्यू कितना है 0.6। ये हो गया 6 प्लस 0.6 अपॉन 6 दूनी का 12, तो यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। 6 प्लस 6 दूनी का 12 अर्थात 1/20। तो 6 प्लस 1 में 20 से भागा दोगे तो यानी कि 1 में 20 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं जाएगा तो 0, फिर 0 तो 0 5 अर्थात 0.05 होगा। तो यानी कि 6.05, यानी कि अंडर रूट 36 होता तो 6 होता, तो 36.6 का वैल्यू कितना होगा 6.05 अर्थात 0.6 का जो स्क्वायर रूट बढ़ा वह कितना बढ़ा 0.5 हो गया। अर्थात उसका ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हो सकता है किसी का मैंने यहाँ पर 049 भी आ सकता है, लेकिन ये सोचना है अधिक से अधिक कि हम सबसे नियरेस्ट क्लोज वैल्यू लेके, तो यानी कि ये लगभग वैल्यू आता है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू आता है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। उदाहरण नंबर 2 मैंने उदाहरण नंबर आपके एनसीईआरटी का 22 कर 25 के पावर 1/2 का एप्रॉक्स वैल्यू आप यूज ऑफ डेरिवेटिव्स अर्थात अवकलज का प्रयोग करके, अवकल का प्रयोग करके 25 के पावर 1/2 का क्या कीजिए वैल्यू फाइंड कीजिए। आप बताइए यहाँ पर आपका फंक्शन क्या लेंगे, माना कि एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 1/3। अब देखिए ये आप कितना के घन के आसपास का वैल्यू है। अब खैर पहले इसको हम डेरिवेटिव्स कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश क्या हो गया एक्स हो गया 1/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 माइनस 1 अर्थात 1/3 इंटू एक्स के पावर 2/3। चूंकि ये क्या होगा एक्स के पावर -2/3 नीचे चला गया घातांक के नियम से। अब क्योंकि हमको x प्लस ये जितना का मान निकाला उसको x प्लस डेल एक्स मानेंगे, कितना हो गया 25। और बताइए ये किसके घनमूल के आसपास है, तो बताइए एक का घन कितना होता है 1, 2 का घन कितना होता है 8, 3 का घन कितना होता है 27, तो यानी कि 3 और 4 का घन 64 हो जाएगा। यहाँ पर घन जो दिया हुआ है तो ये किसके घन के आसपास है तो 27 के, तो यानी कि इसलिए यहाँ x जो हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो आप ही बताइए तो डेल एक्स कितना हो जाएगा, तो यानी कि x 27 उस ले जाके माइनस करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 2। अब आपके पास फॉर्मूला जो है वह क्या है एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स ए प्लस एफ डैश एक्स इंटू कितना डेल एक्स। अब इसके पहले स्ट्रक्चर फंक्शन के अनुसार जैसे डिफाइंड है एक्स प्लस डेल एक्स का होल पावर 1/3 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 2/3 इंटू डेल एक्स। अब इन सारे का वैल्यू पुट कर देंगे 25 टू दी पावर 1/3 और 27 के पावर 1/3 का क्या होगा 3। ये भाई 27 ये होल पावर 1/3 प्लस 1/3 इंटू 27 का होल पावर 2/3 इंटू कितना -2। अब इसी बात को हम लोग यहाँ रखेंगे 27 का घनमूल कितना होता है 3 प्लस 3 गुणे 3 के पावर कितना हो जाएगा 2, कि 27 का घन 3 है और पावर यहाँ पर देखो 2/3 है तो 3 के पावर 3 3 3 कैंसिल 3 हो जाएगा। या सीधा कहें ना 27 का घनमूल 3 का होल स्क्वायर इंटू -2, तो 3 प्लस
प्लस माइनस माइनस 2/3 नतिया कितना हो गया 27, अर्थात 3 माइनस, अब 27 से 2 में भाग दे देंगे, 0.0 नहीं जा रहा है, फिर 0 0 8 बार में कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, तो 7 से भी ज़्यादा हो जा रहा है, 8 से भी 7 बार में, 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 1 1 और 0 अभी भी नहीं जाएगा, तो यानी कि 1 0, तो यानी कि 0 और कितना हो जाएगा, नहीं जा रहा है, 11 0, तो 27 5 5 7 5 5 5 दूनी 10, 4 बार में, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10 हो जाएगा, अर्थात 2, तो यानी कि लगभग कितना आएगा, उसके बाद एक 0 देंगे तो नहीं जा रहा है, तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0.074, तो कितना हो जाएगा 692 और ये हो गया 9.2 आंसर। यानी देखिए 27 रहता तो इसका आंसर कितना होता 3, तो 27 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का क्यूब रूट कितना होगा, लगभग 2.926, अर्थात इसको 2 डिजिट तक लेके चलते हैं तो 2 ये क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। अगर 1 पॉइंट तक लेंगे तो इसको लगभग क्या बोलेंगे, लगभग बोलेंगे 3 अप्रॉक्स। तो यही आपको यहाँ पर दिखलाना कि अप्रॉक्स वैल्यू इसका कितना होगा। इस तरह से आपका उदाहरण नंबर क्या था 22 था। अब अगला उदाहरण नंबर 23, देखिए कह रहा है कि एफ 3.02 का अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड कीजिए जबकि एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है। देखिए एफ एक्स बराबर कितना दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 3, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स 3x प्लस 5, इसका अर्थ हुआ कि x में अगर कुछ भी चेंज करोगे तो पूरे y में इसके बराबर क्या होगा, चेंज होगा। अब आप देखिए हमको किसका वैल्यू निकालना है 3.02 का, तो यहाँ पर ये जिसका वैल्यू निकालना वो पूरा का पूरा x प्लस क्या है डेल x, अर्थात 3.02, तो इसलिए आपका x का वैल्यू जो भी कभी के डायरेक्ट फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो दशमलव से पहले कितना है 3 का वैल्यू आसान था, तो आप ही बताइए डेल एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो 3 रखेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.02 डेल एक्स का वैल्यू हो गया। और आप लोग रूल क्या जानते हैं, कौन सी फार्मूला निकाल के हम बताए थे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू कितना डेल एक्स, तो क्या था एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू कितना पुट करेंगे, तो 3.02 बराबर एफ एक्स का वैल्यू, तो यानी कि एफ 3 प्लस एफ डैश का वैल्यू, एफ एक्स का वैल्यू कितना है 3 इंटू डेल्टा का वैल्यू कितना है 0.02। अब इसमें 3 का वैल्यू इसमें ना पुट करेंगे तो 3 इंटू 3² प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, ये हो गया F3 का वैल्यू प्लस एफ डैश 3, तो एफ डैश 3 यहाँ पर है 6 इंटू 3 प्लस 5, ये एफ डैश 3 का वैल्यू हो गया। ये कितना है भाई, यूनिट इंक्रीज होता है इतना का। आप क्या करेंगे 29 27 प्लस 5 है 15 प्लस 9 प्लस 36 18 18 5 23 इंटू 0.02, अर्थात कितना हो जाएगा 9 5 14 या 9 7 16 16 5 21 का 1 2 1 3 3 2 5, अर्थात कितना हो गया 51, 9 5 14 ठीक तो है 51 है, प्लस 23 दूनी का 46, अर्थात 0 पॉइंट इतना, यानी 51.46, यही आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा। अर्थात F3 होता तो इसका 51 आता, लेकिन 0.02 का जो वैल्यू बढ़ा वह बढ़ा हुआ वैल्यू में
पूरे एफएक्स में कितना चेंज करेगा 0.46। इस प्रकार से आप लोगों का कंसेप्ट के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ फार्मूला के साथ साथ मैंने आपके एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चंस बताए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा टीचिंग पढ़ाने की शैली कैसी लगी। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। राधे राधे।